प्रार्थनाएं बहुत ही अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक पे लेक्चर दिया है कुंती महारानी की प्रार्थना पे। तो आगे कुंती महारानी 21वें श्लोक में बताना चाहती है कि मेरी कोई योग्यता नहीं है आपके पास पहुंचने की, इसलिए मैं सिर्फ आपको प्रणाम कर रही हूँ। मैं खाली प्रणाम ही कर सकती हूँ और मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। हम श्लोक बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय, आप सभी अवतारों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए कृष्णाय बोल रही है। आप आनंद स्वरूप हैं, इसलिए कृष्णाय बोल रही है। फिर कुंती महारानी अलग अलग भक्तों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, क्योंकि आप वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए वसुदेव जी बड़े सौभाग्यशाली हैं। देवकी नंदनाय, जो उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली देवकी है क्योंकि आप उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, और नंद महाराज और अलग अलग गोप वो आपने अपनी बचपन की लीलाएं प्रदान करी, आपकी पौगंड और केशव लीलाएं प्रदान करी, इसलिए वो और भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। तो नंद गोप कुमाराय, फिर आखिर में कहते हैं गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंदाय का हमने अर्थ अगर हमें याद हो तो विंद मतलब जो कब्जा कर लेते हैं और गो मतलब इंद्रियां। तो भगवान गोविंद, एक गोविंद का अर्थ ये भी हुआ कि इंद्रियों को आनंद देते हैं, गायों को आनंद देते हैं, और एक अर्थ ये भी हुआ कि भगवान जो भगवान के सौंदर्य को दिखता है उनकी इंद्रियों को भगवान कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो गोविंद है, जो सबसे आखिर में गोविंदाय नमो नमः कहा है, ये गोपियों के लिए कहा है कि गोपियों ने आपके उस रूप को आस्वादन किया है, इसलिए आपने गोपियों की इंद्रियों को ग्रहण कर लिया है, कब्जे में कर लिया है, इसलिए नंद गोप से भी ज्यादा सौभाग्यशाली गोपियां हैं। ठीक है। और फिर कुंती महारानी अपने खुद के सौभाग्य का भी वर्णन कर रही है कि मैं भी खूब सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ अपनी आंखों से। कौन सा श्लोक कह रहे हैं? नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमाने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आपकी नाभि कमल की सदृश है, क्योंकि आपकी नाभि से ये कमल निकला है जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, आपके गले में कमल की माला है और आपके जो नेत्र हैं वो पंकज की तरह हैं, कमल की तरह हैं, इसलिए नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय। आपके जो कमल चरण हैं वो पंकज कमल की तरह हैं, कोमल है, इसलिए नमस्ते पंकज आंग्रे। इसमें चूंकि कुंती महारानी भगवान की बुआ थी, इसलिए भगवान के सबसे पहले चरणों की उपासना उन्होंने नहीं करी क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं? नमः पंकज नाभाय, और नाभि का देखें सबसे पहले नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। सबसे आखिर में कुंती महारानी चरणों पे जाती है। हमें सबसे पहले जाना चाहिए, लेकिन चूंकि कुंती महारानी भगवान की बुआ थी इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगता कि मेरी बुआ मुझे चरणों से प्रणाम कर रही है, इसलिए कुंती महारानी ने इस प्रकार से प्रणाम किया, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी अपने सौभाग्य का वर्णन कर रही है। और उसके बाद कुंती महारानी जो है जो जो भगवान ने उपकार किए हैं उनका स्मरण कर रही है। तो क्या क्या उपकार किए हैं और अपनी तुलना देवकी के साथ कर रही है इस श्लोक में। यथा ऋषिकेश करेण देवकी कंसेन रुतारकिलाशुचा विमोचिताहं ससमाजविभो भयेनाथेन मुहुर्मुहुः। क्या कह रहे हैं? यथा ऋषिकेश फलेन देवकी, जिस प्रकार है ऋषिकेश आपने खलेन, खलेन मतलब कंस, आपने खलेन देवकी कंसेन रुताति चिरम शुचार्पिता, जिस प्रकार आपने देवकी को छुड़वाया
किसके किससे छुड़वाया? खल कंस के उससे छुड़वाया। रुद्धाति चिरम, लेकिन कैसे छुड़वाया? रुद्ध मतलब उनको कैद कर रहा था। अति चिरम, बहुत समय के बाद छोड़ा आपने। सुचार पिता देवकी जो शोक को अर्पित हो चुकी थी, उसी प्रकार आपने हमें भी छोड़ा, लेकिन हमें किसको छोड़ा? विमोचिता हम, मेरे मुझे मुझे बचाया, मेरे बच्चे को बचाया आपने। अब यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि आपने देवकी के बच्चों को नहीं बचाया, लेकिन आपने मेरे बच्चों को बचाया, है ना। इसलिए आपने मेरे पे ज्यादा कृपा करी। क्यों? क्योंकि देवकी के तो नाथ थे, लेकिन मेरे नाथ नहीं थे, इसलिए आप ही मेरे नाथ हो। इसलिए कह रहे तो ये वन नाथ है ना, आप ही मेरे नाथ हो। और इसलिए हमें मोर विपद गणा, जो विपदाएं आई, मोर मोर मतलब बार बार, गणा मतलब समूह, बार बार जो विपदाओं के समूह आए, उनसे हे नाथ आपने हमें बचाया। आपने मेरे सब बच्चों को बचाया, लेकिन देवकी के बच्चों को नहीं बचाया। इसलिए आपने हम पे देवकी से ज्यादा कृपा करी। देवकी को तो आपने कैद से छुड़वाया बहुत समय के बाद, लेकिन आपने हमें बार बार अलग अलग समस्याओं से बचाया। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कुंती महारानी देवकी से बड़ी भक्त हैं। देखा जाए तो देवकी की भक्ति कुंती महारानी से और भी थोड़ी हाई लेवल की है, लेकिन कुंती महारानी यहाँ बता रही है कि आप दीनों पे ज्यादा कृपा करते हैं, तो मैं अति दीन हूँ, मेरा कोई था नहीं, इसलिए आपने मेरे पे ज्यादा कृपा करी। तो इसलिए हम जितना ज्यादा अपनी कृतज्ञता को प्रकट करेंगे, जितना भक्ति का उदय होगा। कृतज्ञता मतलब समझ रहे हैं? कृतज्ञता मतलब जो भी हमें भगवान से जो भी एहसान मिल रहे हैं, जो भी हमें भगवान से सुविधाएं मिल रही है, उसका एहसान भक्तों को हर क्षण मानना चाहिए। इसे कहते हैं कृतज्ञता, है ना। तो जितना ज्यादा हम अपने आप को कृतज्ञ का एहसास करेंगे, उतना भगवान की भक्ति में हमारी प्रगति होगी। देवकी कुंती महारानी यहाँ अलग अलग आगे अलग अलग विपदाएं बताएगी। कौन कौन सी विपदाएं आई है? श्लोक संख्या 24 में, विशाम महात्मे पुरुषार्थ दर्शना वत्सवायां वनवासचक्रम हृदये हृदये कृष्णा। विशाल, हे कृष्णा, आपने हमें विष से बचाया। विष का उदाहरण भीम के लिए है। महाग्नि, लाख के कर से आपने हम सबको बचाया। पुरुषाद, अलग अलग जो हिडम्ब और बकासुर जैसे राक्षस थे, उनका वध करवाया आपने भीम के द्वारा। और पुरुषाद दर्शन, असत समाया, जो द्रौपदी का लज्जा हरण हुआ, उसमें आपने हमें बचाया। वनवास, वनवास में हमें जो अलग अलग विपत्तियों का सामना करना पड़ा, आपने उसमें से बचाया। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रों, और मृदे 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 मतलब बहुत सारे युद्ध हुए, एक युद्ध नहीं हुआ, अनेक युद्ध हुए, उसमें बड़े बड़े महारथियों के अस्त्रों से आपने बचाया। और अब द्रोणी अस्त्र, और अब आप द्रोणी यानी कि अश्वत्थामा के अस्त्र से आपने हमें बचाया। इस प्रकार आपने मेरी रक्षा करी। तो भगवान कह सकते हैं कि आप मेरी इतनी सब समस्याओं को याद कर रहे हैं, तो अब आपको समस्या नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हुआ? तो कुंती महारानी कह रही नहीं, मुझे समस्याएं बार बार चाहिए। वही समस्याएं मेरे जीवन में बार बार आती रहेंगी, अब हमेशा आती रहे। इसलिए श्लोक कह रही है 25वां, विपदा संतु जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् भवदर्शनं। तो ये बड़ी विचित्र प्रार्थना है, बड़ी बोल्ड प्रार्थना है, जिसमें कुंती महारानी कह रही है कि मुझे ये विपत्तियां जो मेरे जीवन में, विपद संतु, संतु मतलब आने दीजिए, हाँ मतलब वही सब विपदाएं, शाश्वत हमेशा, तत्र तत्र वही सब जगह पे जो हुई थी वो सब वापस आए। जगत गुरु है, जगत के गुरु। तो भगवान को यहाँ पे जगत गुरु इसलिए कहा गया है कि गुरु के रूप में भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर मैं किसी को दुख देता हूँ तो उसकी भक्ति में इजाफा होता है, उसकी भक्ति में वृद्धि होती है, उसको भक्ति का आनंद मिलता है। और इसलिए भौतिक सुविधाएं भक्ति के लिए खतरा है। ये भगवान जगत गुरु का इसलिए शब्द है। भगवतो दर्शनम या साथ, क्योंकि
विपदाओं में आपका दर्शन होता है और उन दर्शन से क्या होता है, अपुनर्भव दर्शन, उन दर्शन से वापस हमें जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ता है। तो इस प्रकार कुंती महारानी की प्रार्थना करती है। आगे कुंती महारानी बता रही कि कौन आपका नाम लेने के लिए या आपके पास पहुंचने के लिए कौन योग्य नहीं है और कौन योग्य है। तो हम देखते हैं 26वां श्लोक। जन्मैश्वर्य सुताशीनि वेदमाना मदतुमान् नेवाधिगमिनाभूमये कामे जनगोचरम्। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, अच्छे घर में जन्म, खूब धन, ऐश्वर्य, श्रुत मतलब अच्छी विद्या और श्री मतलब अच्छा सौंदर्य। एदमान, एदमान मतलब ये चार चीजों के द्वारा जो व्यक्ति एदमान बढ़ाता है, फुलाता है, फुलाता मतलब गुब्बारा फुलाना, ये बढ़ाना, किसको बढ़ाता है, मदह, जो अपने नशे को बढ़ाता है, पुमान ऐसा व्यक्ति, नेवारती वो योग्य नहीं है निश्चय ही क्या ले करने के लिए, अभिधातुम आपके नामों का उच्चारण करने के लिए, वो व्यक्ति योग्य नहीं है जो इन चार चीजों के द्वारा अपने नशे को बढ़ा रहा है। तो कौन योग्य है, तो आप अकिंचन गोचरम, आप वो योग्य है जो जान समझता है कि मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है, वो योग्य है आपके नामों का, अभिधातु मतलब भगवान के नामों का उच्चारण करना, अभिधातु लिखा है शब्द है, संबोधन करना, हृदय से भगवान के नामों का उच्चारण करना अभिधातु। तो ये श्लोक 26वां था। आगे 27वें श्लोक में कुंती महारानी भगवान को 5 अलग अलग गुणों के अनुसार उनको संबोधित कर रही है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तये आत्मारामाय शांताय केवल्यपतये नमः। तो क्या बता रही, सबसे पहले भगवान को क्या कह रही है, अकिंचन वित्ताय, आप उनके धन हैं जिनका इस जीवन में, इस जगत में कुछ भी नहीं है, या फिर भगवान जिनका इस जगत में कुछ भी सब कुछ है, वो अपना धन खाली भक्तों को ही मानते हैं। तो अकिंचन वित्ताय के दो अर्थ हैं। एक अर्थ क्या है, वो व्यक्ति जिसका इस जगत में कुछ नहीं है, वो खाली भगवान को ही अपना धन मानते हैं। और एक श्लोक क्या हुआ कि भगवान जिसका इस जगत में सब कुछ है, वो कुछ भी चीज अपनी नहीं मानते, खाली भक्तों को ही अपना धन मानते हैं। दोनों अर्थ हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त है, तो भगवान अकिंचनों के स्वामी हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कह रहे हैं निवृत्त, निवृत्त मतलब ये भक्त जो हैं या भगवान जो हैं, इनके पास जो धन है वो प्रकृति के 3 गुणों से उपजा नहीं है, वो आध्यात्मिक धन है। निवृत्त गुणवृत्त है, जो गुणों की वृत्ति से जो सुख मिलने वाला है उससे निवृत्त है भगवान और उनके भक्त भी, इसलिए निवृत्त गुणवृत्त है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भगवान की आसक्ति बता रहे हैं अकिंचन भक्तों की तरफ। अब आगे भगवान की अनासक्ति बता रहे हैं जो भक्त नहीं है, उनके लिए क्या लिख रहे हैं, आत्मरामाय। आत्मरामाय मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं करते, तुम अपने में मस्त रहो, मैं अपने में मस्त हूँ, है ना, भगवान को उनसे कोई लेना है, तो उनके लिए क्या है, भगवान आत्मरामाय। फिर क्या है कि नमो आत्मरामाय शांताय, शांताय मतलब अगर तुम भक्त भगवान के प्रति अपराध भी करते थे तो भगवान सहन कर देते हैं, तो इसका मतलब हुआ शांता है। और केवल ये पता ही नवा, और कोई अगर भक्ति के दौरान भगवान से मुक्ति भी मांगता है तो भगवान उसको मुक्ति, केवल ये मतलब मुक्ति प्रदान करते हैं, केवल के पति, मुक्ति के पति भी भगवान ही है। तो कौन से 5 शब्द हुए यहाँ पे, अकिंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मारामाय, शांताय, केवल्य पतये। आगे भगवान कह, कुंती महारानी कह रही है कि कैसे आप काल के रूप में आप उनका वध करते हैं जो भक्तों का अपराध करते हैं। ठीक है, जो हम श्लोक देखते हैं, क्या है श्लोक, मन्ये त्वां कालईशान अनादि नितरविभु समचरन्तं सर्वत्र भूतानां यद्वितरति। मन्ये त्वां कालम, मैं आपको काल मानती हूँ, उनके लिए जो भगवान के भक्तों का निरादर करते हैं। ईशानम अनादिम निधनम, आप परमेश्वर हैं, ना तो आपकी शुरुआत है ना आपका अंत है, आप विभुम, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और
समम आप सबके प्रति संभाव है, चरंतम सर्वत्र आप सब जगह व्याप्त हैं, आप सब जगह विचरण करते हैं। भूतानाम यन्मितो कली, लेकिन जो भूतों में आपस में झगड़ा होता है उसका भी आश्रय आप ही हैं। समझ रहे हैं? भूतानाम यन्मितो कली, कली मतलब झगड़ा या कलह या डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट। तो कैसे डिसएग्रीमेंट होता है? जैसे कोई व्यक्ति बोलता है भगवान तो करुणा के सागर है, कोई व्यक्ति ऐसा भी बोलता है कि भगवान ने हमें दुख दी है, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान ने हमें सुख दिया है, कोई बोलता है कि हमें झगड़ा दिया है। तो हर एक व्यक्तियों की अलग अलग राय है भगवान के बारे में, लेकिन इसका कारण भगवान नहीं है। लेकिन लोगों के अलग अलग जो डिस्प्यूट हैं वो भगवान से संबंधित ही हैं। कोई बोलता है भगवान का रूप है, कोई बोलता है। तो हर एक डिस्प्यूट का जो केंद्र है या धाम है वो आप ही है। ठीक है? तो भूतानाम यन्मिथो कली, समझ रहे बात को? पॉइंट समझ रहे? कली मतलब झगड़ा। लोग भगवान के विषय में अलग अलग प्रकार से डिस्प्यूट करते हैं, तो उसमें भगवान कोई गलत नहीं है, लेकिन लोगों के ओपिनियन ऐसे, मत ऐसे, जिसके कारण लोग झगड़ा करते हैं। बाकी भगवान में इस प्रकार लेकिन करते हैं भगवान के लिए, इसलिए कह रहे हैं कि आप ही में सब प्रकार की कली होती है, आप ही उसके आश्रय हैं कली के। ठीक है? तो कह सकते हैं कि जब लोग आपके बारे में नहीं जानते तो आपके तत्व को कौन जानेगा? तो कुंती महारानी कह रही आपके तत्व को कोई नहीं जान सकता, इसलिए कह रहे हैं 29वां श्लोक, न वेद कश्चित्, कोई भी आपको नहीं जान सकता है। क्या नहीं जान सकता है? आपकी चेष्टा हो, चिकीर्षितम, चिकीर्षितम मतलब आप क्या कार्य किस लिए करते हैं, आपकी योजनाओं को, आपकी प्लानिंग को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। विशेष रूप से तवे हम मानस्य निनाम विडंबनम, विशेष रूप से जब आप राम कृष्ण ऐसे मनुष्यों के रूप में आते हैं तो आपकी लीलाएं बड़ी विडंबना देने वाली हैं, बड़ी विस्मयकारी हैं। फिर आगे कहते हैं कुंती महारानी, न यस्य कश्चित् दयितो, ना ही आपका कोई प्रिय है, और द्वेषस्य करिचित्, नहीं आप किसी से द्वेष करते हैं। यस्मिन् विषमा मतिर् नृणाम, लोग आपको समझते हैं विषम, विषम है आप, विषम मतलब समझ रहे हैं कि आप पक्षपात करते हैं, लोग ऐसा समझते हैं। मतिर् नृणाम, लोगों की ऐसी मति है, लेकिन आप विषम नहीं है। भगवान विषम नहीं है, भगवान समम है, भगवान सम है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि आप विषम हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों जो पात्र है उसके इस प्रकार के गुण हैं जिसके कारण वो ऐसा समझता है, बाकी आप तो समान ही हैं। तो इसमें हमने इस श्लोक के समय सूर्य का उदाहरण दिया था कि सूर्य जैसे सूर्यकांत मणि को अपना प्रकाश देते हैं, है ना, और चकोर पक्षी को पे कृपा करते हैं, और अंधे के प्रति उदासीन हैं, और जो चोर डाकू हैं और क्या कहते हैं, अंधेरे के सूर्य अंधेरे के दुश्मन हैं। अंधेरा किसको पसंद है? चोर डाकू और उल्लुओं को। तो उल्लू और चोर डाकू, उनको सूर्य अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? अंधे को पता ही नहीं कि दिन है रात है, उदासीन है वो। और जो चकोर है वो सूर्य को देख के बड़ा खुश हो जाता है, और जो सूर्यकांत मणि है उसे सूर्य अपना ही गुण दे देता है। तो ये चारों को जो जो चीजें मिल रही है उसका उसका कारण सूर्य ही है, लेकिन सूर्य जवाबदारी नहीं ले रहा है उसकी। समझ रहे बात को? जैसे भगवान ही, अगर कोई खेती में जहर उग रहा है और कोई खेती में अच्छे पेड़ उग रहे हैं, कोई जहरीले पेड़ कोई खेती में उग रहे हैं और कोई खेती में अच्छे पेड़ उग रहे हैं, तो कारण तो भगवान ही है, लेकिन जवाबदारी भगवान की नहीं है। भाई आपने जहरीला पेड़ उगाया तो आपको जहरीले बीज डाले, जहरीला पेड़ उगा। कारण भगवान है, तो कारण भगवान ही है, लेकिन जो आपस में लोगों की विषम मति है उसके कारण लोग ऐसा समझ रहे हैं, बाकी भगवान तो एक ही स्वभाव के हैं। ठीक है? समझ बात को? फिर आगे कह रहे हैं कि जो आप नर रूपों में आते हैं वो तो विडंबनकारी है ही है, लेकिन जो आप अलग योनियों में प्रकट होते हैं वो उससे भी ज्यादा विडंबनकारी है। तो कौन सा श्लोक बोल रहे हैं?
जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः हे अजन्मा, हे विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा, यद्यपि आप अजय हैं लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। यद्यपि आप अकर्तु हैं, आप कुछ करते नहीं, आपके संकल्प मात्र से सब काम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कर्म करते हैं। और कैसी योनियों में करते हैं? तिर्यन, तिर्यन मतलब पशु योनि में, जैसे वराह, नृ, नृ मतलब राम कृष्ण, ऋषि मतलब परशुराम, यादसु, यादसु मतलब मत्स्य, कूर्म, ये सब जो योनियों में आप कार्य करते हैं वो तद अत्यंत विडंबन, वो बड़ी विडंबनकारी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अगर सुअर हैं या आप मछली हैं या आप कूर्म हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी क्वालिटी हल्की होगी, लेकिन आपकी क्वालिटी हल्की। जैसे वराह रूप में भगवान क्या करते हैं, वराह अवतार में भगवान सूंघते हैं धरती को, भी कहाँ है धरती, कहाँ है धरती। सुअर का कार्य क्या, सूंघना है। तो ऐसा लग रहा है कि आप सूंघ रहे हैं तो आपको वास्तव में नहीं पता, लेकिन ये आपकी जो इस प्रकार की लीला है, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप सूंघते हैं धरती को, तो वो बड़ा विडंबनकारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही है। और इससे भी ज्यादा विडंबन क्या है, वो 31वें श्लोक में कह रही है, गोपियादरे त्वयि तावत् याते दशासु विहाय संदमाक्षम वक्त्रं निलीय पावनया सितस्य सामां विमोहयति प्रियति। सबसे बड़ी विडंबनकारी क्या है कि आप यद्यपि उनमें तो आप फिर भी आपकी इस प्रकार की लीलाओं को आप कर रहे थे जिसमें आप की लीलाएं समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इसमें तो आप सबको डर गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप वराह रूप में हैं तो आप सूंघ रहे हैं, लेकिन आपको तो पता ही है, आप खाली बता रहे हैं कि मैं सूंघ रहा हूँ, सूंघ के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन इस लीला में तो कौन सी लीला में, गोपी आददे त्वयि, गोपी मतलब यशोदा, आददे, आददे मतलब उन्होंने उठाया, त्वयि कृतागसी जब आपने अपराध किया, क्या उठाया, दाम, रस्सी उठाई, तावत, खाली उन्होंने रस्सी उठाई, अभी तो पकड़ बांधा नहीं आपको, खाली रस्सी उठाई, तावत याते, याते मतलब उस समय आपकी दशा, जो आपकी दशा थी, कैसी दशा थी, अश्रु कलिलांजन, आपके जो आंखें थे वो अंजन से मिक्स होके, आंखें और अंजन दोनों मिक्स हो गए, कीचड़ बन गया, कलिलांजन संभ्रमाक्षम, और संभ्रम मतलब ऐसे 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 आप देखने लगे आंखों को, ऐसे ऐसे ऐसे, अक्षम आपकी आंखों से आप इस प्रकार से देखने लग गए, वक्त्रम निनीय आपने चेहरा नीचे कर दिया, भय भावनाया और आप भय की भावना में स्थित हो गए। तो ऐसा नहीं कि ये आप नाटक कर रहे हैं, आप सचमुच भयभीत हो गए। वो मैंने देखा आपको, कुंती महारानी ने ये लीला देखी थी भगवान की, जो दिवाली के दिन लीला थी, कुंती महारानी ने सब कुछ सचमुच अपने आंखों से देखा। तो वो कह रहे हैं सामा विमोहयति फिर अपि यत् पिबेति, वो मुझे सबसे ज्यादा विमोहित करती है, क्योंकि साक्षात भय भी आपसे डरता है, लेकिन आप यशोदा माँ से डर गए, है ना। तो यहाँ पे कुंती महारानी यशोदा माँ के सौभाग्य का वर्णन कर रही है, क्योंकि एक श्लोक पहले उन्होंने सभी ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन किया था, उसमें यशोदा माँ का नहीं किया था, लेकिन इसमें यशोदा माँ का विशेष सौभाग्य क्या है कि भगवान को भगवान नहीं समझ रही है। कुंती महारानी भगवान को भगवान समझ के आदर दे रही है, लेकिन यशोदा माँ की भक्ति ऐसी है कि वो प्रेम में इतना ज्यादा एब्जॉर्ब है कि वो भगवान को भगवान नहीं समझ रही है, और इसीलिए भगवान से डर जाते हैं। तो ये सब लीलाएं आपने करी क्यों, क्योंकि आप अवतरण लेते हैं, आप प्रकट होते हैं, आप अवतार लेते हैं, इसलिए हम आपकी लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन आपके अवतार के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। तो कौन कौन से मत हैं वो हम देखते हैं 32वें श्लोक में, केचित् आहुर अजन्तातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यरोग्यस्यानुपाये मनयस्यैव चन्दनम्। केचित् आहु, केचित् मतलब कुछ लोग, आहु कहते हैं, अजम जातम कि अजन्मे का जन्म हुआ है, अजन्म मतलब अजन्मा, जातम मतलब जन्म हुआ है, क्यों हुआ है, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक राजाओं की कीर्ति को बढ़ाने के लिए। पुण्य श्लोक में राजा नल भी आते हैं, राजा युधिष्ठिर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे राजा युधिष्ठिर का वर्णन है क्योंकि राजा युधिष्ठिर भक्त थे। कैसी कीर्ति बढ़ाई हमने कल देखा था ना,
3 यज्ञ करके उनको इंद्र के 100 यज्ञों का यश प्राप्त करना है। तो इस प्रकार आप पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति को बढ़ाने के लिए प्रकट हुए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राजा यदु को प्रिय पहुंचाने के लिए आप उनके कुल में प्रकट हुए। किस प्रकार प्रकट हुए? मलय सेव चंदनम, जैसे चंदन कहीं भी प्रकट हो जाता है, लेकिन अगर मलय पर्वत में प्रकट होता है तो मलय पर्वत की इज्जत बढ़ जाती है ना। दूसरी प्रकार से भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यदु कुल में प्रकट हुए तो यदु कुल का नाम आज भी लोगों के बीच में है ना। हम लोग जाते हैं यादव और आयरु के, तो बोलते कृष्ण तो हमारे वंश का ही है ना। यदु कुल का आज भी क्या कहते हैं, सौभाग्य वो लोग मानते हैं। इसलिए भगवान उनकी वृद्धि करते हैं, कीर्ति की, उनके कुल की वृद्धि होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं, और कुछ कारण बता रही कुंती महारानी। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो पिता अरस्तम यस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषा। अपरे कुछ लोग, अपरे मतलब और दूसरे लोग क्या कहते हैं, वसुदेवस्य देवक्यां याचितो, देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना करी थी तो आप प्रकट हुए। अभ्यगात मतलब आप जन्म लेते हैं। कब प्रार्थना करी थी? पिछले जन्म में, है ना। पिछले जन्म में किसके रूप में? सूतपा और कृष्ण। तो आप प्रार्थना से प्रकट हुए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अजस्तम यस्य क्षेमाय, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों के कल्याण के लिए, क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम, और जो भक्तों के जो द्वेषी हैं उनका वध करने के लिए, देवताओं के द्वेषी या भक्तों के द्वेषी का वध करने के लिए आप प्रकट होते हैं। आगे और कारण बता रहे हैं 34वें श्लोक में। कुछ ऐसा कहते हैं कि संसार के भार को कम करने के लिए आप प्रकट हुए। भूमि, भूमि मतलब भूमि के भार को कम करने के लिए आप प्रकट हुए। किस प्रकार? नाव इवोदो, इस जैसे एक नाव उददो, उददो मतलब समुद्र में, सीदंतिया, सीदंतिया मतलब कांपती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्यों होती है? भूरी भारेणा, बहुत ज्यादा वजन के कारण कभी कभी हम देखते हैं नाव बोलती है समुद्र में। उसी प्रकार असुरों के बहुत ज्यादा वजन के कारण ये संसार भूमि भी कभी कभी वजन वाली हो जाती है। इसलिए आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे प्रकट हुए। तो क्या है, ही आत्मा जातो ही आत्मभुवार्थिता, आत्मभू, आत्मभू मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के अलग अलग नाम है, स्वयंभू भी है, आत्मभू भी है, कि खुद प्रकट हुए हैं भगवान से, खुद ही प्रकट हुए ब्रह्मा जी। कोई बिना कोई स्त्री के मदद से प्रकट हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू भी कहा जाता है। अर्थित, अर्थित मतलब प्रार्थित, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आप जाकर आप प्रकट हुए। ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन असली मत क्या है वो 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि असली कारण क्या है। भवेस्मिन् दृश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः सर्वार्थानि करिष्यन्ति केचन। तो असली कारण बता रहे कुछ यानी भवे, भवे मतलब इस जन्म मृत्यु के सागर में, अस्मिन मतलब इस सागर में, क्लिश्यमानानाम जो पीड़ित हो रहे हैं। क्यों पीड़ित हो रहे हैं? अविद्या के कारण। क्या विद्या है? अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और उसके कारण क्या करते हैं? काम, काम मतलब उसके कारण भौतिक इच्छाएं करते हैं, और उसके कारण क्या करते हैं? कर्म भी, उसके कारण कर्म में फंस जाते, कर्म बंधन में फंस जाते। तो उसके से जो पीड़ित हो रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। किस किस विधि के द्वारा? श्रवण स्मरण आर्हाणी, आपके बारे में जब आप प्रकट होंगे, आप कुछ लीलाएं करेंगे तो लोग आपके बारे में श्रवण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। करिष्यन इति केचन, इस प्रकार वो लोग कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये सबसे सही कारण है कि भगवान का एक्चुअली में सभी कारण सही हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई भी कारण गलत, लेकिन अल्टीमेटली भगवान क्यों प्रकट हुए हैं कि भगवान के अवतार जब आते हैं तो भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से हमारा उद्धार हो जाता है भविष्य में, इस जन्म मृत्यु के सागर से। तो क्या जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार होने के लिए भगवान की लीला सुननी चाहिए? नहीं। तो उसका क्यों सुननी चाहिए वो आप 36वें श्लोक में, ये 36वां श्लोक है, ये हमारे भक्तों का गाइडिंग प्रिंसिपल है। गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब समझ रहे हैं, ये हमें मार्गदर्शन करने का सिद्धांत है 36वां श्लोक।
इससे हम अद्भुत शिक्षा ले सकते हैं 36वें श्लोक से। तो वो बोलिए श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहोत्तरं पराङ्गुजम्। तो बताया है कि 5 चीजें बताते हैं कि ये करने से भक्तों को आपके चरणों के दर्शन होते हैं और वो भव प्रवाह से बहुत जल्दी छूट जाता है। श्रुण्वन्ति, अगर कोई लोग बोलते हैं तो सुनते हैं। गायन्ति, गाते हैं, कोई अगर गाते हैं तो सुनते हैं। गृह्णन्ति, गृह्णन्ति मतलब जप करते हैं, है ना, गाना जप करना। गृह्णन्ति अभीक्ष्णस, हमेशा निरंतर। स्मरन्ति, स्मरण करते हैं। नंदन्ति, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसे देख के आनंद में आ जाते हैं, है ना। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या कोई जप कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति खूब खुश होता है, कोई कर रहा है। बहुत अच्छी क्वालिटी नंदन्ति। हमें नंदन्ति होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। तो नंदन्ति तवे हितम जना, तवे मतलब तव मतलब आपका, हितम मतलब आपके कार्यों का, जना मतलब जो लोग करते हैं, त एवं पश्यन्ति वो देखते हैं। कितने टाइम के बाद देखते हैं? अचिरेण, बहुत ही जल्दी। क्या देखते हैं? तावकम, आपके क्या देखते हैं? पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को, जो क्या है? भव प्रवाह का उपरम करने वाले हैं। आपके ऐसे चरणों को देखते हैं जो भव के प्रवाह, भव मतलब जन्म मृत्यु की जो सागर की लहरें हैं उसको शांत कर देते हैं आपके चरणों को देख के। तो ये श्लोक भी याद आ रहा है, ये श्लोक हमने कहाँ किया था? चामुंडा में किया। और इस श्लोक में हमने त एवं को 6 चीजों से जोड़ा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। याद है वो 6 चीजें? कि जो ये 5 चीजें करता है वो ही आपके दर्शन करेगा। त एवं जना, दूसरे नहीं करेंगे। पहला। दूसरा, पश्यन्ति, देखेंगे ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे चरण कमल। जो ये 5 चीजें करेगा, पहला तएव, देखिए तएव है ना, तएव मतलब निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से 6 चीजों के साथ जुड़े हैं। पहली बात तो निश्चित रूप से वो ही व्यक्ति आपको देखेगा। कौन? जो 5 चीजें कर रहा है। दूसरा, जगत में और कोई व्यक्ति नहीं देख सकता आपको। पहला तएव। दूसरा तएव मतलब वो देखेगा ही देखेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं देखेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन वो देखेगा ही देखेगा, ऐसा नहीं है नहीं देखेगा। कैसे देखेगा? अचिरेण, लेट नहीं देखेगा, तुरंत देखेगा। तएव अचिरेण। और तावकम, तावकम मतलब वो आपको ही देखेगा, आपके कोई अंश अवतार को नहीं देखेगा, है ना। और भव प्रवाह परम, भव प्रवाह मतलब तएव भव प्रवाह मतलब आपको आपके क्या कहते हैं, आपको देखते ही उसका भव का प्रवाह रुक जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा। और आखिर में क्या है? चरणाम्बुजम, आपके चरणों को ही देखेगा, आपके निर्विशेष रूप को नहीं देखेगा, है ना। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 6 तएव बताए हैं। बहुत ही वंडरफुल ये था। अब भगवान कह रहे हैं कि अब मेरा जाने का समय आ रहा है और मैं जाऊंगा। तो कुंती महारानी अब कुछ श्लोक में, शायद 37, 38, 39, 40, 4 श्लोकों में, अगर आप चले गए तो हमारी क्या दशा होगी ये बता रहे हैं, है ना। अप्यद्यनस्त्वं सकृते हिता प्रभो जिहाससि चित्तसुररुचिर्न येषां चान्ये भवतः पदाम्बुजात् पलायनं राजसुयोगितामसः। अप्यद्यनस्त्वं मतलब क्या आप हमें छोड़ के जा रहे हो? अभी क्या आप चले जाओगे? स्वकृत्य हिते प्रभो, स्वकृत्य मतलब आप, भगवान कह रहे कि मुझे वहां पे बहुत सारे काम है द्वारका में। तो कुंती महारानी कह रही वो तो आप यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो, आप तो हस्तिनापुर में बैठे बैठे में ही माँ के काम कर सकते हो, तो आपको जाने की क्या जरूरत है। या स्वकृत्य का ये होता है कि भक्तों के कार्य जो आवश्यक होते हैं वो भगवान खुद पूरे करते हैं। ये भी हमने चर्चा करी। जी हाँ, शशि स्वित सूरज, हम तो आपके, आप हमें त्याग करके जा रहे हैं, हम आपके सूरज हैं, हम आपके परम मित्र हैं,
खाली मित्र ही नहीं है, अनुजीविन, हम आपकी दया पे जीते हैं, हमारा और कोई नहीं है, हम आपकी दया पे जी रहे हैं। ये शाम न चान्यत भवतः पदाम्बुजं, हम हमारा जिनका और कोई नहीं है आपके चरण कमलों के अलावा। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो सब युद्ध हो गया, अब तो सब शांत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं, परायणम राजस्व योजितामस, अब तो लोगों ने और शत्रुता कर ली हमसे, अलग अलग राजा जिनके संबंधी मरे हैं वो लोग हमसे शत्रुता की प्लानिंग कर रहे हैं, अब तो और कुछ ना कुछ खतरा है, इसलिए अब आप मत जाइए। ये भगवान को कुंती महारानी कह रही है। तो भगवान कह सकते हैं, अरे भाई तुम्हारे पास तो यदु हैं, तुम्हारे पास तो भीम अर्जुन जैसे हैं। तो कुंती महारानी कह रही है केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनज्ञाने ऋषिकाणाविवेशति। केवयं, क्या हमारी औकात है, नाम रूपाभ्याम, हमारी ख्याति, हमारी सामर्थ्य आपके बिना क्या है, यदुभिः सह पांडवा, हम यदुओं का और पांडवों का आप दर्शन कर रहे हो, भवतो दर्शनम, आपके जो कुछ भी हमारा नाम और ख्याति है वो सब आपके ही कारण है। और अदर्शनम, ये सब जब आप नहीं देखोगे या चले जाओगे तो क्या होगा, ऋषि काणाम विवेशु, जिस तरह से प्राण के जाने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इंद्रियां बेकार हो जाती है, उस तरह से आपके जाने के बाद ये यदु और पांडव खाली नाम ही के रह जाएंगे और सब चला जाएगा। ये बताना चाहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि आप, हमारी जो ये स्थिति है नहीं, हमारा राज्य भी सूना हो जाएगा आपके जाने के बाद, हमारा राज्य में भी सुंदरता नहीं रहेगी। वो आगे श्लोक से कह रही है 39 और 40 श्लोक से, नेयं शोभिष्यते तत्र यथे नानि तदात्मा तत्परेणापाति स्वलक्षणं विषये। जो इस अभी जो ये शोभायमान है आपके चरणों के जो स्वलक्षण, स्वलक्षण मतलब जो आपके चरणों के खुद के लक्षण है, किसी और के लक्षण नहीं, विलक्षित है, जिससे शोभायमान हो रहा है। ये इदानीम गदाधर है, गदाधर ये पृथ्वी जो शोभायमान हो रही है, जब आप चले जाएंगे तो नेयम शोभिष्यते, तब ये शोभा नहीं होगी हमारे राज्य की, इसलिए आप यहीं पे रहिए, आपके जाने के बाद शोभा खत्म हो जाएगी, ऐसा कुंती महारानी कह रही है। और आगे कह रही है कि ये जो राज्य है, ये शहर है, उसकी शोभा भी आप देख रहे हैं इसलिए वृद्धि हो रही है। तो 40 वर्ष वो कह रही है इमे जनपदा स्वत्ता सुपकोशदिवीरुता अनाते नित्यन्मन्तो ही अनन्ते तविक्षिता। ये जनपदा, ये शहर है, वृद्धि हो रही है, शहरों में जो वृद्धि हो रही है, जो औषधियाँ, जो विरुद्ध हैं, जो ये लताएं हैं, जो वन हैं, जो नदियाँ हैं, जो पर्वत हैं, ये सब भी जो बढ़ रहे हैं, जो इनमें खुशहाली आ रही है, वो इसलिए आ रही है तव विकसित है, आप उनको देख रहे हैं तो ही उनमें खुशहाली आ रही है। तो आप चले जाएंगे तो फिर इन सब का भी क्या होगा। तो इसमें हमने पूरी बहुत बड़ी चर्चा करी थी, ये भी सब चामुंडा भी की थी कि कैसे हमारी जो भौतिक खुशहाली है वो भी भगवान की कृपा पर ही आश्रित है। अब श्लोक संख्या 41 देखते हैं हम। हाँ, अब क्या, अब इसका लिंक क्या है, ये कुंती महारानी देख रही कि मैं इतना रोक रही हूँ, तो भगवान रुक जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, लेकिन सामने यदुओं को दुख मिलेगा, मेरा भाई का ही तो घर है, मेरे पियर वाले उनको दुख मिलेगा, और अगर वहाँ चले जाएंगे भगवान तो हमें दुख मिलेगा। तो मैं इसके कारण हमेशा टेंशन में रहता हूँ, यहाँ रहे वहाँ रहे। तो बोले मैं क्यों चिंता करूँ इस बात की, ये क्यों, ये मेरे मन में चिंता क्यों है, क्योंकि मेरा अपने परिवार के प्रति स्नेह है। तो ये स्नेह मेरे भक्ति में रोड़ा डाल रहा है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशं हिमं छिन्धि कदं पाण्डुसुरेषु। हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व की आत्मा, हे विश्व का ही स्वरूप आप ही हैं। स्नेह पाश विश्व के स्वकेशु में, स्वकेशु मतलब मेरा जो स्नेह पाश है, ये स्नेह पाश भी आपने ही बनाया है और आप ही काट सकते हैं, इसलिए 3 नामों से संबोधित कर रही है। किनके प्रति है, पांडुसु और विष्णु से। मुझे बार बार पारिवारिक स्नेह, जो स्नेह जन्म से हमारा इस चमड़ी के कारण माता पिता या भाई बहन आदि पति पत्नी से होता है, वो भक्ति में अवरोधक है, इसलिए आप उस पाश को छिंदी, आप काट दीजिए। तो भगवान कह सकते हैं भाई तुम निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करना चाहती हो, तुम मुक्ति के मार्ग पे चल रही हो, कि पांडु और वृष्टि तो मेरे भक्ति हैं, तुम भक्तों से भी संबंध तोड़ना चाहती हो क्या।
तो कुंती महारानी 42वां श्लोक बोलती है, क्योंकि जो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में होता है उसको हर एक से संबंध तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में तो भक्तों से तो संबंध रखना ही चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं पांडवों से और ऋषियों से संबंध तोड़ना चाहती हो तो भक्ति में मेरे क्या कर पाओगी। तो फिर कुंती महारानी कह रही है कि मैं पारिवारिक स्नेह को तोड़ना चाहती हूँ, भक्ति से जनित स्नेह को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, है ना। भक्तों के बीच में या संबंध के बीच में जो भक्ति से जनित स्नेह है उसको नहीं तोड़ना है। ठीक है, हमारा आपस में एक संबंध है भक्तों में, वो उसका पॉइंट क्या है, भक्ति है। हम अपने भक्तों में स्नेह कोई व्यापार के कारण या और एक ही जाति के उसके कारण हमारा स्नेह नहीं है। हमारा क्या स्नेह है कि हम सब कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण ही मुख्य बिंदु है। तो भक्ति जनित स्नेह होना चाहिए, पारिवारिक स्नेह नहीं होना चाहिए। तो कुंती महारानी अपना पॉइंट क्लियर कर रही है कि नहीं, मैं वैसा स्नेह नहीं काटना चाहती हूँ, मैं तो कैसा स्नेह काटना चाहती हूँ जिससे कि मेरी आपकी और आपके भक्तों के प्रति और ज्यादा मति गति बढ़े। तो ये श्लोक बोल रही है, त्वयि मे अनन्य विषया मति मते सकृत प्रतिपूर्वता तद्दान गंगे मोहं सुगंधि। अनन्य विषया मति, मेरा मन आप में, आपके अलावा और किसी में नहीं लगे, और अति उद्वता सकृत, हमेशा लगता रहे। और जिस प्रकार गंगा जी की धारा समुद्र में तेजी से जाती है उसी प्रकार मेरा मन, मेरी रति आप में तेजी से बिना कोई रुकावट के जाता रहे। ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। मतलब कुंती महारानी क्या मांगती है भगवान से कि मेरा मन जो है आप में निरंतर लगा रहे, और गंगा जी की धारा जैसे तेजी से समुद्र की तरफ जाती है ऐसे मेरा मन बिना कोई रुकावट के आपकी तरफ तेजी से जाए। तो इसमें कुंती महारानी बोलना चाहती है कि आपके भक्तों की तरफ भी, इस श्लोक में दो बात बोली कि जिनका मन आप में लगा हुआ है उनकी तरफ भी मेरा मन तेजी से जाए। ठीक है, बताना चाहती कि भक्तों से संबंध तोड़ना नहीं चाहिए, भक्तों का संग ही हमारा भक्ति का मूल है। आखिर में कुंती महारानी अलग अलग नामों से भगवान को प्रणाम कर रही है और संबोधन कर रही है अलग अलग नामों से। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वैष्णवी ऋषिपावनी राजे गोविंद नमस्ते। श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण सखा, कृष्ण अर्जुन का भी नाम है, हे अर्जुन के सखा। वृषणी, ऋषभ, आप वृषणी कुल में सर्वश्रेष्ठ हैं। वृषणी ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ, शिरमौर हैं। अवनी द्रग राजन्य वंश, जो अवनी, अवनी मतलब जो धरती पे विद्रोह करने वाले, ऐसे राजन्य वंश को दहन करने वाले हैं, ऐसे विद्रोही राजाओं के वंश को आप दहन करने के लिए प्रकट हैं। तो देखा कितने लोगों को भगवान ने मरवाया है ना। जरासंध के 17 बार उनकी अक्षौणी सेना को मरवाया, महाभारत में इतने लोगों को मरवाया। जितने भी ऐसे लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे धरती पे, अननेसेसरी वजह थे, सबको भगवान ने मरवाया, दहनाना। और इतना करने पर भी अपवर्ग वीर्य, आपका शक्ति कभी कम नहीं होती है। हम लोग सुबह से शाम थक जाते हैं, लेकिन भगवान का जो वीर्य है, भगवान की शक्ति कभी भी ह्रास नहीं होती। गोविंदा, आप सभी गौ माता के स्वामी हैं। बोधिज, द्वाय, द्विज मतलब ब्राह्मण, सुर मतलब देवताओं का आरती को हर करने वाले हैं, आप उनके दुखों को हरने वाले हैं। और योगेश्वरा, अखिल गुरु, आप सभी योग के ईश्वर हैं। अखिल गुरु मतलब ब्रह्मा और शिव के भी आप गुरु हैं। अखिल गुरु मतलब आप ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवताओं के गुरु हैं। ऐसे भगवान नमस्ते, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। ये कुंती महारानी की प्रार्थना हो गई है। तो कितने श्लोक बचे? 9 श्लोक बचे हैं। करना है अभी आपको? कैसे करना है? सुगंधा माता जी कह रहे तो उनके आदेश में हम लोग सूत अब देखते हैं 44 सूत वाच प्रत्येकं कलपते परिणोदाखिलोदयः मंदन्यासा वैकुंठो मोहयति प्रत्येकं कलपते, इस प्रकार प्रथा के द्वारा कलपते मीठे शब्दों में जो भगवान ने की प्रार्थना करी। परिणोतो खिलोदय, परिणोत मतलब जो प्रार्थना प्रस्तुत करी। अखिलोदय, भगवान जो सभी प्रकार के यश वाले हैं, जिनका यश गाने से पूरे जगत का अखिल होता है, उदय होता है। पूरे जगत की क्या कहते हैं, सौभाग्य का उदय होता है।
मंदम जहास मतलब वो स्माइल करते मुस्कुराते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। अगर भगवान मुस्कुरा जाए फिर दुनिया में और क्या चीज की कमी रह जाए। मंदम जहास वैकुंठ, भगवान का एक नाम वैकुंठ है, भगवान का धाम भी वैकुंठ है, भगवान का खुद का नाम भी वैकुंठ है। मोहयन इव माया, जिस प्रकार माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं लोग, तो भगवान माया के द्वारा मोहित नहीं हुए। ये माया का अर्थ है कुंती महारानी के प्रेम के द्वारा भगवान मोहित हुए हैं। और एक हमने बोला था कि जगत में जो भी लोग माया में फंसे हुए हैं वो भी भगवान की मुस्कान है। दूसरे स्कंद में विराट बोलते हैं जो लोग माया में लगे हुए हैं, माया के कार्यों में, वो क्या है, वो भगवान की मुस्कान है, विराट रूप की। तो इस प्रकार भगवान खुश हो गए कुंती महारानी की प्रार्थना सुन के, मंद मंद मुस्काने लग गए। तो इस श्लोक का जो असली रिएक्शन है वो क्या है, भगवान की मुस्कान, भगवान की मुस्कान। ठीक है, श्लोक संख्या 45। ताम्बारम् इत्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसावयम् श्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारयन्। ताम्बारम् मतलब ठीक है, जो भी आपने मांगा मैं दे दूंगा। क्या मांगा कुंती महारानी? बाणम मतलब अप्रूव कर दिया भगवान ने। क्या मांगा कि मेरा आप में अनन्य प्रेम हो, अनन्य रति हो, मेरा जो पारिवारिक संबंध है उसे आप तोड़ दीजिए। तो वो चीज जो भगवान ने से मांगी कुंती महारानी, बाणम मतलब अप्रूव कर दिया। इति उपामंत्र्य, इति उपामंत्र्य मतलब आज्ञा दे रहे हैं। गज भविष्य गज सावयम, गज मतलब हाथियों के नगर में, मतलब हस्तिनापुर के महल में उन्होंने प्रवेश किया। और स्त्रियश्च, स्त्रियों से आज्ञा ली, स्वपुरम यास्यन, अपने शहर जाने के लिए। लेकिन क्या किया, प्रेमणा राज्ञा निवारिता, राजा युधिष्ठिर ने प्रेम के द्वारा भगवान को रोक लिया। तो हमने इस पे चर्चा करी थी कि राजा युधिष्ठिर की इंद्रियां संयम में थी और भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान प्रेम के वश में हो गए। भगवान कुछ समय के लिए निवारित, कुछ समय के लिए वापस हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। 46वां। अब भगवान की एक और इच्छा थी रुकने की। वो क्या इच्छा थी कि जो युधिष्ठिर का शोक है, जो उनको संतप्त किया जाए, वो भीष्म के द्वारा किया जाए। तो वो भगवान की इच्छा थी, वो पूरी करने के लिए भगवान कुछ दिन और रुक जाते हैं। हम देखते हैं 46वां श्लोक। व्यासाद्यैश्वर्याख्ये कृष्णेनाभूतकर्मणा प्रबोधितोमितिहासे व्यास आदि ऋषियों ने यह आज्ञा, यह मतलब ईश्वर की आज्ञा को नहीं समझने वाले, ईश्वर की इच्छा को, यह मतलब ईश्वर की इच्छा को नहीं समझने वाले, व्यास आदि या समझ, या कह सकते हैं समझने वाले, दोनों ही मीनिंग ले सकते हैं। किसको नहीं समझ सकते? कृष्ण अद्भुत कर्म, जो कृष्ण जिनके अद्भुत कर्म हैं। अद्भुत कर्म क्या है? प्रभवदितो अपि इतिहासे, यद्यपि युधिष्ठिर महाराज को व्यास आदि ऋषियों ने समझाया कि आप शोक मत करिए, इतिहास के एग्जाम्पलों द्वारा समझाया, स्वयं भगवान ने भी समझाया, लेकिन ना बुद्ध्यता शुचार्पिता, युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए कर पाए, उनका विवेक नहीं लौटा। क्यों? क्योंकि शुचार्पिता वो शोक को अर्पित थे। तो इसमें कृष्णे नाद्भुत कर्मणा, ये शब्द क्यों कहा गया है? कृष्णे नाद्भुत कर्मणा, भगवान कृष्ण वो जिनके अद्भुत कर्म हैं। कृष्ण नहीं चाहते थे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे राजू प्रभु। क्यों अद्भुत करना है कि बाहर से तो भगवान समझा रहे हैं कि भाई आप शोक मत करो, लेकिन अंदर से परमात्मा रूप में उनको समझने नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे शांति प्रस्ताव के लिए भगवान गए दुर्योधन के पास, तो बाहर से दुर्योधन को समझा रहे हैं भाई 5 गांव दे दो, शांत हो जाओ, लेकिन अंदर से भगवान परमात्मा रूप में उसे समझने नहीं दे रहे, और ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं युद्ध के लिए। तो इसी प्रकार से बाहर से युधिष्ठिर को समझा रहे हैं भाई तुम शांत हो जाओ, हो गया सो हो गया, लेकिन अंदर से और उसका शोक को घेरा कर रहे हैं। इसलिए कहा गया अद्भुत कर्मणा, भगवान के कर्म क्या है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे सामने किसी को समझा रहे हैं कि आप भागवतम का सेटिल, और अंदर से चाहते कि नहीं ले, ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का एक नाम है कौतुकी, भगवान मिस्चीवियस है, कुछ विनोद है। एक नाम है राधा विनोदी लाल, विनोद करते हैं भगवान, बाहर से मना समझा रहे और अंदर से चाहते नहीं समझे। तो आगे युधिष्ठिर महाराज का क्या शोक था जिससे वो शांत नहीं हो रहे थे, वो बता रहे हैं।
आराजा धर्मसुत चिंतयन् सुरतामदम् राजा युधिष्ठिर राजा ने कहा, कौन है युधिष्ठिर? धर्मसुत, धर्म के पुत्र। लेकिन धर्म के पुत्र होते हुए वो चिंतन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, चिंता कर रहे थे क्या? सूरदामोदम, अपने सूरदों का वध की चिंता कर रहे थे। किस प्रकार कर रहे थे? प्राकृतनात्मना, एक सामान्य प्राकृत व्यक्ति किस प्रकार शोक में डूब जाता है, इसलिए बताया कि युधिष्ठिर का शरीर प्राकृत नहीं था, अप्राकृत था, लेकिन प्राकृत व्यक्ति की तरह चिंता कर रहे थे। विप्राहे ब्राह्मण स्नेह मोह वशीभूत, जैसे कोई स्नेह के मोहवश हो जाता है और चिंता करता है, उस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अपने सूरदों के वध के लिए चिंता कर रहे थे। ये उनका शोक था। आगे क्या बता रहे हैं वो? आ राजा का क्या बोले वो? ये बोले 48वें श्लोक में, अहो देखो देखो देखो, पश्यता, हाय हाय, अहो मतलब हाय हाय, पश्यता मतलब देखो, क्या मेरे अज्ञान को तो देखो। और कहाँ है मेरा अज्ञान? हृदय रूढ़म, मेरे हृदय में कैसे, रूढ़म मतलब जकड़ा हुआ अंदर घुसा हुआ है। दुरात्मा, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कितना दुरात्मा व्यक्ति हूँ। क्यों क्यों बोले? पारकस्य देहस्य, ये जो शरीर दूसरों के लिए है उसको मैंने खुद के लिए यूज किया। जीवित अवस्था में भी या मृत अवस्था में शरीर हमेशा दूसरों के काम आने वाला है, लेकिन मैंने इस शरीर का दुरुपयोग किया और मैंने क्या किया? वैवो अक्षोणी ही रहता, मैंने हजारों अक्षौहिणी सेनाओं को मरवा दिया मेरे मेरे सुख के कारण, इस शरीर के सुख के कारण। जो ये शरीर हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, मैंने अपने सुख में इस शरीर के लिए इतने लोगों को मरवा दिया। ये उनका शोक था। आगे अपने शोक को बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं? क्या शोक कर रहे हैं आगे? कि जो इस युद्ध में बच्चे मारे गए, जो द्विज मारे गए, जो मेरे सुनन मारे गए, जो मित्र मारे गए, जो पितृ लोग मारे गए, जो भाई मारे गए, इस प्रकार के जो लोग मारे गए हैं, शिक्षक मारे गए हैं, उनके मारने के पाप से न मैं स्यान निरयान मोक्षो, मुझे मैं नरक से मोक्ष को प्राप्त नहीं होऊंगा। 1000 साल बाद भी नहीं, वर्षा युते युते मतलब लाखों साल के बाद भी मैं नरक से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इतने लोगों को, इतने अलग अलग संबंधियों को मरवाया है। तो आगे ये बता सकते हैं लोग, भाई क्यों, तुम तो राजा हो, राजा तो धर्म के लिए लड़ाई कर सकता है ना, तो उसमें कहाँ पाप लगेगा तुम्हें? तो इसलिए ये आगे वाला श्लोक कह रहे हैं 50वां श्लोक, नैनो राज्य प्रजापतु धर्मयुते वदो दिशाम इति तेन तो होताय कल्पते शासनम। शास्त्र का वचन है, क्या वचन है? नैनो राज्य, उस राजा को कभी पाप नहीं लगता। इस राजा को, जो प्रजा बंधु है, जो प्रजा का पालन करने वाला है, ऐसे राजा को कभी भी पाप नहीं लगता। किस चीज पे पाप नहीं लगता है? वधो द्विषाम, अगर कोई प्रजा का खतरा करने आ रहा है, ऐसे को मारने के लिए राजा को पाप नहीं लगता है। इति में न तो बोधा, ये जो शास्त्रों का वचन है, शास्त्रों सही कह रहे हैं, लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि राजा युधिष्ठिर क्या सोच रहे थे कि राजा तो दुर्योधन है और मैंने उस पे कब्जा करने के लिए इतने लोगों को मंगाया, क्योंकि एक्चुअली में राजा कौन थे? युधिष्ठिर थे। दुर्योधन ने उस पे कब्जा कर लिया, लेकिन राजा युधिष्ठिर मोहवश अपने आप को आतताई समझ रहे थे और दुर्योधन को राजा समझ रहे थे। क्योंकि राजा युधिष्ठिर थे और दुर्योधन आतताई था, इसलिए उसको मारने में कोई पाप नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो उल्टा समझ रहे थे, इसलिए वो अपने आप को वो मान रहे थे, गुनहगार मान रहे थे। और आगे बोलते हैं, तो उन्हें बताया जाए कि भाई आप अश्वमेध यज्ञ कर लो, आप सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो फिर श्लोक ये 51-52 श्लोक उसके लिए बोल रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ ऐसे यज्ञों के लिए बोल रहे हैं। स्त्रीणाम मद्दत बंधूनाम द्रोहो योसावितुक्तितः स्त्रीणाम, अच्छा चलो मैंने, आप मुझे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है मैं कर लूंगा, पाप खत्म हो जाएंगे। स्त्रीणाम मत बंधु नाम, लेकिन जो स्त्रियों के बंधु मेरे द्वारा मारे गए हैं, जो मत हत बंधु नाम, मत मतलब मेरे द्वारा, हत मतलब मारे गए, बंधु नाम जो स्त्रियों के पति मेरे द्वारा मारे गए हैं, वो द्रोह रूपी जो मुझे नया पाप लगेगा,
जो इतना द्रोह रूपी पाप लगेगा उसका क्या होगा, ये पाप कैसे मिटेगा। ये कर्म विग्रह मेधियाम, ये जो ग्रह मेधियों के लिए, गृहस्थों के लिए जो यज्ञ है उससे ये मिटने वाला नाहम कल्पो व्यपोहितुम, ये उसके द्वारा मिट नहीं सकता। ये पाप जो मैंने स्त्रियों के प्रति वैर भाव रख लिया, इतने लोग मर गए, स्त्रियां मुझे बददुआएं दे रही है, मेरे बारे में गलत सोच रही है, मेरे में अंदर ही वैर भाव रख रही है, वो पाप को कैसे मैं मिटा पाऊंगा ये यज्ञों के द्वारा, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। तो उनको बताया जा रहा है नहीं, आप अश्वमेध यज्ञ से, पशुओं की बलि से सब पाप को खत्म कर सकते। तो फिर युधिष्ठिर महाराज 52वां श्लोक बोल रहे हैं, यस्तापनकेन अंकाम्बरसुरयागासुराकृतं भूतहत्यायतेवेतां नायज्ञेर्मास्तुमर्हति। क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, उनको अगर बोला जाए कि भाई आप अश्वमेध में पशु हत्या करके, यज्ञ करके आप पापों को धो सकते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि इतनी हत्याओं का पाप, इतनी हत्याओं को मैं वापस हत्या करके धोऊं। उसके एग्जाम्पल कैसे कह रहे हैं कि जैसे कीचड़ से मिट्टी वाले पानी को नहीं साफ किया जा सकता है, जैसे शराब से हुई अपवित्र चीज को साफ नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से नर संहार जो मैंने किया है उसको पशु संहार से सही नहीं किया जा सकता। इसलिए वो इसलिए कह रहे हैं कि भौतिक जगत की कोई भी गलत वस्तु को भौतिक जगत की सही वस्तु से साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए अल्टीमेटली युधिष्ठिर महाराज इसमें हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति करेंगे। अल्टीमेटली हरिनाम संकीर्तन से सब प्रकार के पाप और सब प्रकार के दोष खत्म हो सकते हैं, अन्यथा और कोई यज्ञ से कलयुग में खत्म नहीं हो सकता। ये आज हमारा 8वां अध्याय पूरा हुआ है। हरे कृष्ण।